हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमन की कहानियों में। अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा करने से आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपनी कहानी की ओर। तो दोस्तों, रेवेंसवुड के छोटे से शहर में, जो जंगल के बीचों बीच स्थित है, एक भयावह इतिहास वाली एक पुरानी हवेली थी। स्थानीय लोग हैरो परिवार के बारे में कहानियाँ सुना रहे थे, जो कभी वहाँ रहते थे और रहस्यमय परिस्थितियों में उनका दुखद अंत हो गया। कहानी के अनुसार हैरो अपने एकांत प्रिय स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उन्हें शायद ही कभी उनकी डरावनी हवेली के बाहर देखा जाता था। एक तूफ़ानी रात में हवेली से गूंजती डरावनी चीखों की आवाज़ सुनकर शहर जाग गया। जब अधिकारी पहुँचे तो उन्हें हैरो परिवार का कोई निशान नहीं मिला। हवेली एकदम शांत खड़ी थी। उसकी खिड़कियां टूट गई थीं और सामने का दरवाज़ा खुल गया था। वर्ष बीत गए और हवेली भय का स्थान बन गई, जहां से अंधविश्वासी शहरवासी दूर भागते थे। एक दिन सहवासी किशोर के एक समूह ने रोमांच की तलाश में और हैरो परिवार के रहस्यमय ढंग से गायब होने के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की उम्मीद में परित्यक्त हवेली का पता लगाने का फैसला किया। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, ठंडी हवा उनकी स्वागत कर रही थी और चरमराती हुई उनके पैरों के नीचे फर्श बोर्ड खाली हाल में गूंज रहे थे। जब वे भूले हुए सामानों से भरे धूल भरे कमरे से होकर गुजर रहे थे तो तेज़ हवा में एक बेचैन करने वाली शांति थी। धीमी रोशनी में किशोर अंधेरे की ओर जाने वाली एक छिपी हुई सीढ़ी पर ठोकर खा गए। बासी तहखाने झिझकते हुए लेकिन जिज्ञासा से प्रेरित होकर वे अज्ञात में उतर गए। हवा ठंडी हो गई और एक दमनकारी वातावरण ने उन्हें घेर लिया। मंद तहखाने में उन्हें सुरंगों की एक श्रृंखला की खोज की, जो पृथ्वी की गहराई में अंतहीन रूप से फैली हुई प्रतीत होती थी। जैसे जैसे वो गहराई में गए, हवा में अजीब सी फुसफुसाहट और भर गई और परछाइयाँ उनकी दृष्टि के कोने में नाचने लगीं। समूह को बेचैनी में बढ़ती भावना महसूस होने लगी, जैसे कि उनके चारों ओर का अंधेरा जीवित था और देख रहा था। अचानक उन्होंने खुद को प्राचीन प्रतीकों और टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी से सजे एक गुफानुमा कक्ष में पाया। कमरे के केंद्र में एक ढहती हुई वेदी थी और जैसे ही किशोर पास आए, उनके सामने एक भूतिया आकृति उभरी। लंबे समय से खोए हुए हैरो परिवार की एक वर्णक्रमीय छवि, उनके निधन का यह निषिद्ध अनुष्ठानों और एक दृष्ट शक्ति के साथ किए गए समझौते की कहानी थी, जिसने परिवार को पीढ़ियों तक शापित रखा था। भय से स्तंभ किशोर को एहसास हुआ कि हैरोज को शराब से छुटकारा पाने और अपनी प्रताड़ित आत्माओं को मुक्त कराने के लिए एक बलिदान की आवश्यकता है। प्राचीन अभिशाप की पकड़ एक एक करके किशोर छाया में गायब हो गए। उनकी डरावनी चीख शापित हवेली में गूंज रही थी। आज तक रेवेंसवुड का एक ऐसा शहर बना हुआ है जो हैरो हवेली की डरावनी कहानियों से डरा हुआ है। एक ऐसी जगह जहां रहने वाले के बीच की सीमा होती है मृत्यु, धुंधलापन और जो लोग
इसके रहस्यों का पता लगाते हैं वो खुद एक रहस्य बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली कहानी। अब हम चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। बुलंदशहर ज़िले के रहने वाले राम सिंह, जो कि एक मज़दूर थे, फल बेचने का काम करते थे। जहां राम सिंह रहा करते थे, वहां पड़ोसी में एक महिला अक्सर बहुत बीमार रहती थी, जो कि रिश्ते में राम सिंह के बड़े भाई के बेटे की पत्नी थी, जिसका नाम कमलेश था। कमलेश का बहुत इलाज कराने पर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई और एक दिन उस बीमारी ने कमलेश की जान ले ली। वह सबकी बहुत लाडली थी। अक्सर सबके प्यारे इंसान दुनिया से जल्दी चले जाते हैं। जब कमलेश के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तभी राम सिंह ने कमलेश की नाक से नथनी, जिसको लौंग भी कहते हैं, उतार ली और अपने पास रख ली। राम सिंह गांव-गांव घूमकर फल बेचा करते थे, जिसके कारण उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। एक दिन की बात है, वह फल बेचकर घर लौट रहे थे। रात के करीब 11 बजे होंगे। वह एक वीरान रास्ते में अपनी साइकिल से घर की ओर जा रहे थे कि अचानक उन्हें अपनी साइकिल पर वज़न महसूस हुआ और वह सोचने लगे कि आज क्या हो गया है, मेरी साइकिल को ऐसी क्यों चल रही है, जैसे इस पर बहुत बोझ रखा हो। साइकिल के ऊपर वज़न बढ़ता ही जा रहा था, जिससे साइकिल चलाने में राम सिंह को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तभी अचानक उन्होंने पीछे की तरफ मुड़ के देखा तो राम सिंह क्या देखते हैं, एक डरावनी शक्ल वाली औरत उनकी साइकिल पर बैठी है। राम सिंह पसीने पसीने हो गए और बेहोश होकर सड़क पर गिर गए। उसी रास्ते से 2-3 व्यक्ति जा रहे थे। उनमें से एक राम सिंह को जानता था। व्यक्ति उन दोनों व्यक्तियों की सहायता से राम सिंह को उनके घर छोड़ गया। सुबह राम सिंह की आँख खुली तो रात की घटना से वह बहुत डरे हुए थे, इसलिए वो 4-5 दिन तक फल बेचने नहीं गए। घर में उनकी पत्नी और बच्चे पूछते कि क्या हुआ है, आप काम करने क्यों नहीं जाते। राम सिंह सोचने लगे कि अगर मैंने वो घटना इन लोगों को बताई तो ये मुझे या तो पागल समझेंगे या तो मुझे निकम्मा समझेंगे कि काम ना करने का अच्छा बहाना निकाला है। गरीब आदमी अगर काम ना करेगा तो खाएगा क्या, सोचकर 4-5 दिन के बाद राम सिंह अपने काम पर जाने लगे। पहले की तरह गांव-गांव जाकर फल बेचने लगे। आज फिर उन्हें घर जाने में देर हो गई थी। जैसे ही वह उस सुनसान रास्ते पर आए, उनको एकदम से उसी दिन की घटना और उस औरत का भयानक चेहरा याद आ गया। अब वह अपनी साइकिल को तेज़ी से चलाने लगे। तेज़ चलती साइकिल की रफ्तार अचानक धीमी होती चली गई। राम सिंह बहुत ताकत लगा रहे थे, लेकिन साइकिल की रफ्तार थी जो और धीमी हो रही थी। अब उन्हें एक यकीन हो गया कि हो ना हो यह उस दिन वाली चीज़ ही मेरी साइकिल को रोक रही है। उन्हें इस बार हिम्मत करके बिना पीछे मुड़े पूछा, कौन हो तुम, मुझे क्यों परेशान कर रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। साइकिल के पीछे से आवाज़ आई, चाचा मैं कमलेश। राम सिंह ने पूछा, कौन कमलेश और मुझसे क्या चाहती हो। तो उसने कहा, चाचा मैं कमलेश हूँ, आपके भाई की बेटी की पत्नी। तो राम सिंह ने कहा, हाँ बेटा कमलेश, क्या बात है और तुम मुझे डरा क्यों रही हो। तब कमलेश बोली, चाचा जी आपके पास मेरी लौंग है जो आपने मेरे मरने के बाद मेरी नाक से निकाल ली थी, मैं बस उसी को लेने आई हूँ। मेरा आपको डराने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। राम सिंह ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी लौंग वापस कर दूँगा बड़े भैया को। तो कमलेश ने कहा, नहीं चाचा जी, मेरी लौंग को आप वहीं रखना जहाँ पर मेरा अंतिम संस्कार हुआ था। दूसरे दिन उन्होंने वैसा ही किया जैसा कमलेश ने कहा। उस लोग को अंतिम संस्कार वाली जगह पर रख आए।
उस दिन के बाद फिर सभी कमलेश राम सिंह को कभी दिखाई नहीं दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी दूसरी कहानी। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी कहानी की ओर। आज की यह कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे पढ़ने के बाद आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि जैसे कार्यों को भूलना होगा। यह कहानी एक शैतानी गुड़िया की है और कैसे उस गुड़िया के प्रकोप ने सबको बुरी तरीके से परेशान किया। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां मुद्रिका नाम की एक तांत्रिका रहती थी। वह एक ऐसा अनुष्ठान कर रही थी कि उसमें उसे लगभग 100 बच्चों की बलि देनी थी, जो कि सबसे बड़ा पाप है और सबसे गलत काम भी है। वह अपने शैतान को खोज करके अमर होना चाहती थी, जबकि सच्चाई ये है कि जिसने इस ज़मीन पर जन्म लिया उसे एक न एक दिन तो मरना ही है। लेकिन उसकी चाहत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी और इसके अलावा वह हर रात को एक बच्चे की बलि देना चाहती थी और कोशिश भी यही करती थी कि वह अपने मकसद में हरदम कामयाब हो। लेकिन किसी को इस बात की भनक लग चुकी थी और उसने गांव वालों को समझा दिया कि गांव के में बच्चे यूं ही नहीं मर रहे हैं, हमें इस बात की तह तक पहुंचना होगा और रात में ही हम निगरानी रखेंगे। फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर आंखें दंग रह गईं। उन्होंने देखा कि एक गुफा में एक काले कपड़े में एक औरत बैठी है और उसके सामने एक बच्चा निष्क्रिय पड़ा हुआ लेटा है और वह तंत्र साधना में विलीन हो गए। तभी गांव के लोगों ने उस बच्चे को उठाकर उससे दूर कर दिया और उसकी साधना को भंग कर दिया। वह तांत्रिका यह सब देखकर वहां से भागने लगी। तभी लोगों ने उसका पीछा किया और वह रात के अंधेरे में किसी झोपड़ी में जा घुसी। सभी लोगों ने पूरी की पूरी झोपड़ी को ही तेल छिड़क कर आग लगा दी, जिसमें वह तांत्रिका का जलकर मर गई। मगर उसने अपनी तंत्र साधना से वहाँ पड़ी एक गुड़िया में अपनी जान डाल दी और गुड़िया को झोपड़ी के खिड़की से फेंकते फेंकते अपना प्राण त्याग दी और उसकी जान निकलते ही उसकी जान उस गुड़िया में चली गई और यहाँ से उस गुड़िया का खूनी खेल शुरू हुआ। वहीं उस गांव में कुछ नए लोग बाहर से रहने के लिए आए थे। उनमें एक बच्ची भी थी। जब वह लोग अपने घर में सो रहे थे तो तभी उस बच्ची को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वह बच्ची उठ जाती है और उठने के बाद वह उठकर बाहर उसी जली हुई झोपड़ी के पास पहुंच जाती है। इतना होने पर किसी को भनक नहीं लगती। वहाँ उस गुड़िया को देखती है और उसे उठाकर अपने घर ले आती है। फिर वह बच्ची उस गुड़िया से बातें करने लगती है और इसी तरह बच्ची के सहारे उस गुड़िया ने फिर से बच्चों को रात में बहकाना और अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बच्चों की मौत शुरू हो जाती है। अब तक उसने लगभग 4 बच्चों की जान ले ली थी। गांव वालों को लगा कि फिर से कहीं उसी तांत्रिका का काम तो नहीं है और फिर से लोगों ने निगरानी शुरू कर दी, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी उनका ध्यान उन नए लोगों पर गया। जब से लोग आए हैं तब से फिर से यह घटनाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रमाण नहीं था, कोई साक्ष्य नहीं था। इसलिए गांव वालों में से एक व्यक्ति जिसका नाम रमन था, उसने देखा कि एक बच्ची एक गुड़िया से बातें कर रही है, लेकिन उसको उस गुड़िया की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। फिर उसने रात में उसी बच्ची के घर पर निगरानी रखना शुरू किया और उसने देखा कि अचानक रात में दरवाज़ा खुला और उसमें से गुड़िया निकली और जंगल की तरफ चलकर के जाने लगी और वहीं जाकर बैठ गई जहाँ पर वह तांत्रिका बैठती थी।
साथ में ही वह गुड़िया मंत्र का उच्चारण भी कर रही थी। तभी एक बच्चा सम्मोहित होकर उसकी तरफ आने लगा और उसने बच्चे को वहीं पर मार डाला। यह देखकर रमन बड़ा घबरा गया और वहाँ से भागा और उसने गांव में के बहुत ही समझदार व्यक्ति महेश को सारी बात बताई। तब महेश ने कहा कि समस्या का समाधान हमारे गुरुजी देंगे। वह लोग एक सुनसान जंगल में एक अघोरी के पास गए। तभी उसने उनकी मन की बात जान ली और उसने कहा कि आ जाओ, यह गुड़िया कोई और नहीं, वह मुद्रिका ही है जो बच्चों की बलि लेती है। बस मारने का तरीका बदल चुकी है। एक बच्ची का सहारा वो ले रही है और यदि उस बच्ची के गले में तुम यह तावीज़ डाल दोगे तो वह उसके सम्मोहन से मुक्त हो जाएगी और तुम उस गुड़िया को काले कपड़े से ढककर मुझे देना और उसके बाद मेरे पास ले आना और मैं उसे मंत्रों के साथ जला दूंगा। रमन और महेश दोनों ने उस बच्ची के यहाँ जाकर उसके माता पिता को सारी बातें बताई। पहले तो उसके माता पिता कुछ मानने को तैयार नहीं हुए, लेकिन उस रात उन्होंने अपनी आँखों से जो देखा उनके सारी बात मानने के लिए मजबूर हो चुके थे। और फिर अगली रात में वह बच्ची सो रही थी, तभी उस बच्ची को तावीज़ पहनाने की कोशिश की गई और उसी समय उस खूनी गुड़िया ने लोगों पर हमला कर दिया और अपनी शक्ति से रमन को चोट पहुंचाई। हालत तो यह हो चुकी थी कि रमन का सिर दीवार से टकरा करके फूट चुका था और वह बेहोश हो चुका था। लेकिन महेश बार बार चोट खाने के बाद भी उस बच्ची को तावीज़ पहनाने में कामयाब हो गया और जैसे ही उसने उसे तावीज़ पहनाई वैसे ही वो गुड़िया ज़मीन पर गिर पड़ी और महेश ने तुरंत उस पर एक काला कपड़ा डाल दिया और उसे लेकर के गांव के कुछ लोगों के साथ उस अघोरी के पास भागा। रास्ते में बहुत कोशिश करने के बाद भी महेश आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी उसने गुड़िया गांव के ही दूसरे आदमी को दे दी, लेकिन उसके हाथ में गुड़िया लेते ही उसे न जाने क्या हुआ कि वह वहीं पर बेहोश हो गया, जैसे उसके अंदर जान ही ना बची हो। लोग समझ गए थे कि ये गुड़िया उन्हें आगे नहीं जाने देगी, लेकिन तभी वो अघोरी वहाँ से चलता हुआ उनके पास आया और पास आते ही उसने सबसे पहले अपने मंत्रों से उस गुड़िया को अपने वश में किया और उसके बाद उसे वहीं पर जला दिया। और उसके बाद से अभी तक वहाँ पर दोबारा कोई आतंक तो नहीं हुआ, लेकिन खौफ अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा है, क्योंकि खौफ ऐसी चीज़ है जो एक बार तो आता है लेकिन वो पूरी ज़िंदगी भर याद रहता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी तीसरी कहानी। अब हम चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। गिरजाघर की घड़ी ने जब एक एक करके 12 घंटे बजाए तो पुराने पीपल की सबसे ऊंची छोर पर बैठा उल्लू ने अपने पर फड़फड़ाए और थरथरा और पेड़ के में बने अपने घोंसले में जा बैठा। कुहासे से ठकी जनवरी की उस सर्द रात की धुंध भी जैसी आहिस्ता आहिस्ता ठिठकती बूंद बूंद रोशनी बिखरते जुगनू आहते में बनी। कब्र की पुस्तक पर उड़ने वाले वह पूरे चांद की रात थी, लेकिन बादलों की स्याही में पीले निरीह चांद को उस सर्दी में उभरने ही नहीं दिया था। पूर्व दिशा में बहती तेज सर्द हवा के थपेड़े को अपनी पथरीली दीवारों पर झेलते दिल्ली का लाल किला उस रात भी खामोशी, अंधियारों और सन्नाटे में गुम था। उसके बुर्ज और कंगुरे बरादरिया और मुंडेरे सब मानो गहरी धुंध में डूब गए थे। तभी लाल किले के उस धुप्पू अंधियारे में भीतर बने
नौबत खाने में दरवाजे से ऊंचा और एक अंग्रेज़ दाखिल हुआ। उसके सिर पर फ्लैट हैट था, जिस्म पर भारी ओवरकोट और मुंह से सिगरेट। उसके भारी जूते और आवाज़ लाल किले में की खामोशी को तोड़ रही थी। खट 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 की आवाज़ करता हुआ बड़े ही इत्मीनान से वह नौबत खाने के गलियारों में चहलकदमी कर रहा था। उसी वक्त लाल किले के चौकीदार के हाथ की आधी फूटी चिमनी वाले लालटेन रोशनी कम, धुआं ज़्यादा उगलती नौबत खाने में दाखिल हुई। अपनी कोठरी में लिहाफ में दुबका हुआ वह बूढ़ा मुलाजिम, लेकिन गलियारे में हो रही चहलकदमी की आवाज़ सुनने से वो चौकन्ना होता है और अपनी फूटी चिमनी वाली लालटेन उठाकर वह नौबत खाने में आ गया। लाल किले के उस प्रशस्त पथरीली कक्ष में कभी शहनाइयाँ बजा करती थीं और नौबतें झर्राती थीं, लेकिन अरसों से वह हिस्सा सुनसान पड़ा हुआ था। परंतु शीत का उस सिहरती रात को कौन आ गया था उस उपेक्षित वीरान में। बूढ़े चौकीदार अनवर ने लालटेन ऊपर उठाई तो धीमी मुलान पित्याभा में फिरंगी साहब नजर आए। उस चौकीदार को देखकर वो बोले, किधर जाता है? चौकीदार गोरे हुक्काम को बिल्कुल अपने सामने देखकर बूढ़े अनवर की तो मानो धिदही बंद हो गई। वह बोला, गश्त पर हैं हुजूर, गश्त पर। ठीक है, अपना ड्यूटी करो, कहकर गोरे साहब हंसे और आवाक अनवर के देखते ही देखते कुहासे में विलीन हो गए। हाँ, सचमुच ही हवा में घुल गए वे साहब। दहशत ज़्यादा अभागा चौकीदार मारे खौफ के नौबत खाने में ही अचेत हो गया। कौन थे गोरे साहब? कोई नहीं जानता। वे महावीर प्रसाद द्विवेदी भी नहीं जानते, जिन्होंने अपनी अब दिलभर हो गई पुस्तक अद्भुत आलाप में इस अजूबे की बड़ी ही रहस्यमयता से ब्यौरा दिया है। सरस्वती के यशस्वी संपादक, मूर्धन्य कवि, समालोचक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 में यह अद्भुत आलाप नामक विचित्र कथाओं से भरी जिस ग्रंथ का सर्जन किया था, उसमें लाल किले में भटकने वाली इस फिरंगी अशरीरी काया का भी जिक्र है। लेकिन सिर्फ यही अशरीरी क्यों न, उन कुछ और भी रहस्यमयी आत्माओं का उल्लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है, जिनका भेद आज तक कोई नहीं जान पाया। ऐसा कहा जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि जिस वीराने में 40 दिन तक चिराग ना जले, वहाँ कुछ ऐसी शक्तियाँ कब्जा जमा लेती हैं जिन्हें पिशाच कहा जाता है। देखने वाले को कहना है कि लाल किले के कुछ सुनसान हिस्सों में कभी कभार ऐसी आत्माएं नज़र आती हैं। उनकी खासियत है कि वे किसी को परेशान नहीं करती, बशर्तों उनका अपमान ना किया जाए। लेकिन यदि उनके साथ बदतमीजी की जाएगी तो कहा जाता है कि तब अंजाम वही होगा जिसको चौकीदारों के एक समूह ने सन 1908 की एक रात को भोगा था। वे सब नामुराद लाल किले के एक ऐसे कमरे में बैठ बरसात की उस रात मुग़ल बादशाहों का मजाक उड़ा रहे थे, खासकर उन मुग़लों का जिनमें कुछ शारीरिक ऐब था। उनमें से एक मुग़ल शहज़ादा यूसुफ बख्त भी था, जो कुछ लंगड़ा कर चलता था। एक नौजवान चौकीदार यूसुफ बख्त का जिक्र करते हुए बोला, क्या
बेढ़प चाल थी उसकी, एक पैर यहाँ एक पैर वहाँ। इस पर सारे चौकीदार हंसने लगे। तभी वहाँ एक हवा का झोंका आया और कमरे में रखी लालटेन की लौ कँपकँपाने लगी। बिजली भी चमकती, फिर पूरा आसमान तेज गुर्राने लगता। दूसरे चौकीदार बोला, और आपने वह बहादुर सा जफ़र, दाढ़ी कितनी सफ़ेद हो गई थी, उनकी बस थोड़ी सी नील देने वाली ज़रूरत भर थी और ज़्यादा चमकने लगती। वाह क्या जलवा था उनकी दाढ़ी का। लेकिन उसका वाक्य पूरा होते ही इससे पहले कि एक बेहद भयानक एहसास लाल किले की उस खामोश सुनसान बरसाती रात में उभरा। ऐसा एहसास कि सुनने वाले का खून पानी हो जाए। मारे दहशत के और कमरे के बीचों बीच शून्य में से एक शक्ल अवतरित हुई और गुर्रा कर बोली, तुम बदतमीज़ों को किसने यहाँ पर रखा है? लगभग 7 फीट का कद था उस आत्मा, बेहद सख्त चेहरा और उसका तमतमाया हुआ और आँखें जैसे जल रही थी। वह आत्मा जिस तरह से आई थी उसी तरह से हवा में घुल गई। शायद वह वही पहलवान था जिससे बहादुर शाह जफ़र ने अपनी खिदमत में रखा था। बतलाया जाता है कि वह पहलवान लाल किले के पिछवाड़े आधी रात को जब तब सूने मैदान में दंड बैठक करता हुआ अपनी मौत के लगभग पौने 200 बरस बाद आज भी अक्सर नज़र आ जाता है। लाल किले में फिरंगियों का प्रतिरोध करते समय उसकी गर्दन कैप्टन हडसन ने लगभग कलम ही कर दी थी। लेकिन वह हसीना कौन है जो अब भी लाल किले में तैनात अफसरों के घरों के दरवाजे रात को 2 बजे खटखटाती है, खासकर बरसात की भीगी रातों में। सन 1954 में कैप्टन कुलदीप कपूर लाल किले की नियुक्त थे। लाल किले में स्थित पुरानी बैरकों को तलघरों में प्रबंध का जिम्मा था। उन पर बरसात की उस रात तेज हवा दिल्ली के हर दरवाजे को खटखटा रही थी। कैप्टन कुलदीप कपूर के बंद दरवाजे पर भी दस्तक हुई। खट खट खट। कैप्टन कपूर अकेले ही रहते थे। नींद कच्ची थी। उनके दरवाजे पर हो रही आवाज़ से उनकी आँख खुल गई। बाहर बरसात का शोर था और हवा का भी। कैप्टन कुलदीप कपूर असमंजस में थे कि अपने बिस्तर पर बंद दरवाजे को स्थिर दृष्टि से देखते हुए उत्कंठ से बैठ गए। दरवाजे पर दस्तक दोबारा हुई। इस दफ़ा आवाज़ भी सुनाई दी, दरवाज़ा खोलिए, सुन रहे हैं ना? खुद के वास्ते मुझे भीतर आने दीजिए। कुलदीप कपूर चौंकते। किसी औरत की आवाज़, लरजाती हुई आवाज़ थी। उसमें आरज़ू भी थी और इशारा भी। पुर असर पर पुकार की उपेक्षा कैप्टन कपूर नहीं कर पाए। आनन फानन में वो उठे और दरवाज़ा खोल दिया। बरसाती हवा का एक झोंका आया और साथ ही बरसात की बौछार भी, जो कमरे में बिछे कारपेट को गीला कर गई। आधी रात के अंधेरे में घुली हुई बरसात की धुंध थी, तब भी बेहद खूबसूरत वहीं कम उम्र लड़की कैप्टन कपूर को नज़र आ गई। वह दहलीज पर उचकाई हुई खड़ी थी, जिस पर बेहद कीमती जरी का बिलास सलमा सितारा टंकी हुई थी। पैरों में बेशकीमती जूतियाँ किसी शाही ख़ानदान की लगती थीं। वही हसीना, उसके कपड़े भीगे हुए थे। दूध और आटे से मिले जुले रंग वाली देह थी और बड़ी बड़ी आँखें थीं। चेहरे पर झूल आई लटों में पानी टपक रहा था। कैप्टन कपूर को सामने देखकर वह चिहुक और फिर परेशान होकर पीछे हटी। हाय अल्लाह!
मैं गलत जगह आ गई। घबराए हुए लहजे में वह बोली, माफ़ कीजिए, मैं वो नहीं है। और उसने गलियारे में दौड़ लगा दी। उसकी हैरानी परेशान आवाज़ उस निविड़ रात्रि को सन्नाटे में गूंज रही थी। रुकिए मेरे सरताज, मैं आ रही हूँ। आप रहस्यमयी मुस्लिम स्त्री को देखने वाली कैप्टन कपूर की अकेले नहीं थे। इसमें पहले सन 1992 में कर्नल फोर्साइथ ने भी उसे देखा था। उसके बाद सन 1996 में मेजर रॉबिन्सन ने और फिर सन 1956 और 1959 की 2 बरसात की भीगी रातों में लाल किले में तैनात 2 संतरियों ने भी वही बरसात भीगी बेशकीमती लिबास, चेहरे पर हैरानी, बड़ी बड़ी आँखों में भटकती किसी की तलाश में और किले के सन्नाटे में गूंजती आवाज़ें, रुकिए मेरे सरताज, मैं आ रही हूँ। और पत्थरों को खटखटाती उसकी कदमों की आहट। कौन है वो हसीना? पिछले 150 बरसों से लाल किले में किसी तलाश कर रही है। वह कोई नहीं जानता, कोई जानेगा भी नहीं। लेकिन क्या बहादुर शाह जफ़र भी लाल किले के सूने गलियारों में अक्सर चहलकदमी करते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो अद्भुत आलाप में अपने अफसर विंसेंट डफ के तजुर्बे का संदर्भ देकर यही लिखा है कि कर्नल डफ झांसी में महावीर प्रसाद द्विवेदी के उच्च अधिकारी थे और तबादले के बाद दिल्ली के लाल किले में तैनात कर दिए गए थे। इसी लाल किले में उनकी गोरी मैम लिली डफ काफ़ी बीमार हो गई थी। उन पर कोई इलाज कारगर नहीं हो रहा था। बेहद परेशान थे डफ साहब। अगस्त की उस काली रात का वाक़या है कि मूसलाधार बरसात हो रही थी। सड़कें सुनसान हो गई थीं। चारों तरफ गहरी निस्तंभता थी। बेचैन डफ साहब अपनी अदबेहोश पड़ी मैम की सिरहाने से उठकर खिड़की तक चले आए थे। अपनी बीवी की बीमारी ने उन्हें काफ़ी उदास कर दिया था। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, फिरंगी साहब, फिरंगी साहब। खिड़की के बाहर से आ रही थी वो आवाज़ और फिर वही गंभीर स्वर दोबारा सुनाई दिया, फ़िक्र मत करो, लो इसे संभालो, सब ठीक हो जाएगा। इसे अपनी बेगम की बाह पर पहना देना। डफ साहब चौंके। उन्होंने देखा कि खिड़की के बाहर नीचे ज़मीन पर एक बूढ़ा मुसलमान खड़ा था। उसकी जरीदार टोपी को कलगी में लगा हीरा बेहद अद्भुत आभा से चमक रहा था। गले में बड़े बड़े मोतियों का हार था। घुटने तक झूल आई थी उसकी कीमती शेरवानी। बिल्कुल शाही लिबास था उस बूढ़े कुलीन व्यक्ति का। क्या ये बहादुर शाह जफ़र हैं? कैप्टन डफ ने सोचा। तस्वीरों में देखा तो आखिर मुग़ल की याद आ ही गई उन्हें। तो वो हैरत में थे। तभी खट से आकर उनके पास कुछ गिरा। डफ साहब ने नज़रें उठाई तो बूढ़े सज्जन गायब थे। डफ साहब ने उस तावीज़ को अपनी बीमार बीवी लिली डफ के बाह पर बांध दिया। 2 रोज़ में ही वो ठीक हो गई। लेकिन उसी रात वह तावीज़ उनकी बाह से अपने आप गायब हो गया। कहाँ गया तावीज़ पता ही नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।